Bismillahirrahmanirrahim. The secondary class. Assalamu alaikum. Today we are going to start the new topic, that is ethers. Ethers के बारे में आज हमने डिस्कस करना है. What is ether? You already know about the different functional groups of the organic compounds. And one organic compound, that is ether, you already have studied, that is the oxygen linkage. Oxygen linkage होता है इसके अंदर कि alkyl groups are attached with the oxygen in the center. दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं. अल्काइल की जगह पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. नाउ सी व्हाट आर ईथर्स. ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? ROR. R क्या होता है यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है. नाउ सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ईथर या क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर्स आप किस तरह से करते हैं. टू टाइप्स के ईथर्स हम स्टडी कर चुके हैं. वन इज द सिमेट्रिकल ईथर्स. सिमेट्रिकल ईथर में हमारे पास है ROR. ROR मीन कि बोथ द R ग्रुप्स शुड बी द सेम अल्काइल ग्रुप. ये क्या होने चाहिए? हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दैट इज CH3OCH3. दोनों R ग्रुप सेम है, बोथ आर द मिथाइल ग्रुप. व्हाट आर द नेम ऑफ दिस ईथर? दैट नेम इज डाई मिथाइल ईथर. क्या है बेटा इसका नाम? डाई मिथाइल ईथर. Another example of the symmetrical ether is the C2H5OC2H5. This is the type of dimethyl. This is the type of symmetrical ether and that's name is diethyl ether. इसका नाम क्या है? diethyl ether. इसमें भी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है और डाइमिथाइल ईथर में भी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ईथर इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर. एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं. इसमें हमारे पास दोनों आर ग्रुप सेम नहीं होंगे. आपको वैसे भी शो हो रहा है, एक को मैंने आर शो किया और एक को मैंने लेबल किया आर प्राइम. आर प्राइम का मतलब है कि दोनों आर ग्रुप डिफरेंट हैं. अब इसकी एग्जाम्पल देखिए CH3OC2H5. दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल मिथाइल ईथर. इथाइल मिथाइल ईथर. इसका मतलब है कि इसके दोनों आर ग्रुप डिफरेंट हैं. इसी तरह से हमारे पास ये भी हो सकती है एग्जांपल इसकी CH3OC6H5. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3OC6H5. इसका नाम क्या होगा बेटा? मिथाइल. क्या नाम होगा इसका? मिथाइल फिनाइल ईथर. मिथाइल फिनाइल ईथर. आपको याद होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6. अगर बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो इट विल गिव अस द C6H5. C6H5 का नाम होता है फिनाइल. क्या नाम होता है बेटा? फिनाइल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर. तो मिथाइल फिनाइल ईथर हो या इथाइल मिथाइल ईथर हो, ये दोनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर की एग्जाम्पल है. आगे देखिए व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर. ईथर के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं. पहले देखते हैं कि नोमेनक्लेचर के स्टाइल कौन कौन से हैं. एक तो आपको ऑलरेडी पता है IUPAC सिस्टम है. IUPAC सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं उसका थोड़ा सा मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे इस टेबल में ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो. IUPAC सिस्टम में ये किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि ईथर में दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं. ईथर में दोनों साइड्स पे क्या मौजूद है? अल्काइल ग्रुप मौजूद है. अब अगर तो हमारे पास है सिमेट्रिकल ईथर तब तो ऑब्वियसली दोनों तरफ सेम होंगे. लेकिन अगर हमारे पास है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स तो एक अल्काइल ग्रुप बड़ा हो सकता है और दूसरा अल्काइल ग्रुप छोटा हो सकता है. तो जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसको आपने क्या अंडरस्टैंड करना है? उसको आपने पेरेंट नेम के तौर पर लिखना है और सुफिक्स में लेकर आना है. कहाँ लेकर आना है? सुफिक्स में. और जो हमारे पास छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उसको आपने प्रीफिक्स के तौर पर लेना है. लेकिन उसको जब प्रीफिक्स लेंगे तो साथ में ऑक्सीजन को भी साथ यूज करेंगे तो उसका नाम खाली अल्काइल नहीं आएगा बल्कि एल्कोक्सी आएगा. क्या आएगा बेटा? एल्कोक्सी. तो जो बड़ा आपके पास अल्काइल ग्रुप है, अगर सपोज ये आर प्राइम आपके पास लार्जर अल्काइल ग्रुप है तो इसको आप मानेंगे सुफिक्स या पेरेंट नेम. और जो छोटा हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ लिंक करके एल्कोक्सी का नाम देंगे. उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ. एक तो IUPAC सिस्टम है नोमेनक्लेचर का और दूसरा हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स भी हैं.
और आपको ये भी बताती चलूँ कि IUPAC सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि उसका नोमेनक्लेचर का स्टाइल थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बल्कि कॉमन नेम्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। नाउ सी बेटा, आई हैव रिटन सम फॉर्मूलाज ऑफ द ईथर्स। सबसे पहले देखिए CH3OCH3. What is the common name of CH3OCH3? I already have told you the name of this compound is dimethyl ether. Common name is dimethyl ether. उसके बाद IUPAC सिस्टम में देखिए इसका नाम क्या होगा। इसमें चूंकि दोनों ही सेम है, कोई लार्जर या कोई स्मॉलर का सीन नहीं है, तो आप किसी एक को सुफिक्स बना लेते हैं, पेरेंट चेन बना लेते हैं, और दूसरे को आप एल्कोक्सी का नाम देंगे। तो देखिए मैंने कैसे नाम दिया है, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, बिकॉज बोथ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरी एग्जाम्पल में देखिए, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आई है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर की। एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप इज द लार्जर हाइड्रोकार्बन या लार्जर अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन एटम है, और मिथाइल में 1 कार्बन एटम है। तो हम इथाइल ग्रुप को क्या कंसीडर करते हैं, सुफिक्स नेम लेते हैं, सुफिक्स के तौर पर या पेरेंट चेन के तौर पर लेंगे, और इसको हम एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। अब पहले तो कॉमन नेम देखिए इस कंपाउंड का, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। और इसका जब IUPAC सिस्टम में नेम देखेंगे तो कैसे देखें, मिथॉक्सी इथेन। क्या होगा बेटा, मिथॉक्सी इथेन। उसके बाद देखिए थर्ड वन में देखिए आपको ये भी मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल नजर आ रही है। इसमें C2H5O C3H7, C2H5 इज द अल्काइल, विच अल्काइल ग्रुप, इथाइल पार्ट, एंड C3H7 क्या है, दिस इज द प्रोपाइल। क्या है बेटा, प्रोपाइल। तो इसको नोमेनक्लेचर में आप कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम में आप कॉमन नेम देंगे इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। बट इसका जब आप IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर देंगे या नाम देंगे तो आप किसको पेरेंट मानेंगे, प्रोपेन बनाएंगे। C3H7 को आप प्रोपेन कहेंगे, इसको पेरेंट मानेंगे या सुफिक्स के तौर पर राइट करेंगे, और C2H5 के साथ ऑक्सीजन को लिंक करके इसको नाम देंगे इथॉक्सी। तो क्या नेम है इसका, इथॉक्सी प्रोपेन। क्या है बेटा, इथॉक्सी प्रोपेन। नाउ सी द लास्ट फॉर्मूला ऑफ द ईथर इज CH3OC6H5, CH3OC6H5, CH3 is the methyl part and C6H5 मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया, दिस इज द फिनाइल पार्ट दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन। जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया जाता है तो उससे क्या बनता है, फिनाइल। तो हमारे पास ये क्या आया है, मिथाइल फिनाइल ईथर। कॉमन नेम क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर में आपको नजर आ रहा है कि मिथाइल में 1 कार्बन है और फिनाइल में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला ऑब्वियसली लार्जर हाइड्रोकार्बन है, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, उसको आप कंसीडर करेंगे एज ए पेरेंट, उसको सुफिक्स के तौर पर नाम देंगे। तो हम क्या नाम देंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम देंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये दोनों स्टाइल ऑफ नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन आप ये माइंड में रखिएगा हम कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ करते हैं और IUPAC नेम्स कम यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ द ईथर्स। जी नाउ सी बेटा, वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स की हम प्रेपरेशन किस तरह से देखते हैं। ईथर्स को हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कोहल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसको, ये मेथड यूज़ होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा मेथड है जिसमें ईथर को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ सी बाय विलियमसन्स मेथड। विलियमसन्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं ईथर। क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं ईथर। नाउ सी अल्कोहल्स आर रिएक्टेड। अल्कोहल किस चीज से रिएक्ट किए जाते हैं, अल्कोहल्स, ये आपको लिखा हुआ है एक अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल, इस अल्कोहल का नाम क्या है बेटा, यू नो वेरी वेल, इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल एंड द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनॉल। तो एथेनॉल को प्रिपेयर, इसको हमने यूज करना है और किसके साथ रिएक्ट करवाना है, मेटालिक सोडियम के साथ। हमने मेटालिक सोडियम ली, जब मेटालिक सोडियम लेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड, सोडियम का एल्क ऑक्साइड,
C2H5O नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड। और साथ में हमारे पास चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए यहाँ पे सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या था, दिस इज द न्यूट्रल। यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल है तो जाहिर है अगर Na पॉजिटिव में जाएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किस फॉर्म में जाएगी, Na पॉजिटिव में। जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो इलेक्ट्रॉन कौन पिक कर लेगा, आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन कैसे यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो 2 हाइड्रोजन आयन हमारे पास आएंगे। 2 हाइड्रोजन आयन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करेगा, हमारे पास है 2 सोडियम के मेटालिक न्यूट्रल एटम। 2 सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 सोडियम के आयन्स में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो आपको नजर आ रही है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। हाइड्रोजन गैस इज अगेन न्यूट्रल, इट डजंट हैव एनी चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसने पूरी कर दी है, सोडियम एटम्स ने। सोडियम एटम किस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम आयन में और हाइड्रोजन गैस। और हमारे पास बना क्या है बेटा, एल्कोक्साइड आयन, सोडियम का एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड जो बन चुका है, इसमें जो एथोक्साइड पोर्शन है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा है मैंने ऊपर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपके पास आया है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इथाइल ब्रोमाइड या अल्काइल हेलाइड के साथ जल्दी से रिएक्ट करेगा और उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज दैट हैज द हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इथाइल पोर्शन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। तो एथोक्साइड आयन विल कंबाइन विद द इथाइल पोर्शन ऑफ द अल्काइल हेलाइड। तो C2H5O C2H5 हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या बना हमारे पास, डाई इथाइल ईथर। ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि C2H5 भी क्या है हमारे पास, इथाइल, और C2H5 भी क्या है, इथाइल। इसलिए मैं इसको राइट कर सकती हूँ डाई इथाइल, और उसके बाद क्या लिखूंगी बेटा, ईथर। तो डाई इथाइल ईथर कैसे बना है, ये रिएक्शन हुआ है 2 मोल्स ऑफ द, क्या लिया था आपने, 2 मोल्स ऑफ द ethanol reacted with the 2 moles of the sodium metal to produce the sodium ethoxide 2 moles and hydrogen gas has been liberated. Now see, आपके पास जो एथोक्साइड आया है, सोडियम एथोक्साइड, इट हैज एथोक्साइड आयन में जो एथोक्साइड बेसिकली है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दिस विल अटैक ऑन द इथाइल पोर्शन ऑफ द अल्काइल हेलाइड या इथाइल ब्रोमाइड। इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, डाई इथाइल ईथर, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, सोडियम ब्रोमाइड। Now see what is the another method of preparation of ether। एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं। वो मेथड क्या है बेटा, देखिए, अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विद द ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करता है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, टू गिव ईथर। नाउ सी, दिस इज अल्काइल हेलाइड। कौन सा अल्काइल हेलाइड है आपको पता होगा, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। क्या है बेटा, ये इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर आप एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, तो ब्रोमाइड का और सिल्वर का चार्ज क्या है, ब्रोमाइड का -1 और सिल्वर का चार्ज क्या है, +1। बोथ विल कंबाइन टुगेदर टू गिव द सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास अलग से कलेक्ट हो जाएगा और साथ में हमारे पास बनेगा क्या बेटा, नाउ सी, आई हैव 2 मोल्स ऑफ द इथाइल ब्रोमाइड। जब 2 मोल्स थे तो दोनों इथाइल पोर्शन विल गो एंड लिंक विद द ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन के साथ लिंक करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इथाइल, ऑक्सीजन एंड देन इथाइल। दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या है, डाई इथाइल ईथर। एंड व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपको पता है दोनों साइड्स पे सेम अल्काइल ग्रुप है, तो कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका नाम दे सकते हैं। एक पोर्शन को हम ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, और दूसरे को हम पैरेंट मानते हैं तो वो बनेगा इथॉक्सी इथेन। क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। तो ये कुछ प्रेपरेशन के मेथड्स आपने देखे,